हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में आगे हम लोग आज पढ़ेंगे गति के जो चैप्टर चल रहा था उसमें पढ़ेंगे गणितीय रूप से गति के द्वितीय नियम से बल ज्ञात करना। अर्थात गणितीय रूप में फार्मूला बेसिस पर हम कैसे बल गति के द्वितीय नियम का सत्यापन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम इसको अभी यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि संवेग क्या होता है। ठीक है, संवेग के बारे में बताया था। संवेग जो होगा, संवेग यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है। संवेग जो होता है वो बल द्रव्यमान गुणे संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक, ये इसमें मेन है, इसमें लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या। देखिए हम स्टेप लिखते जा रहे हैं, उसको समझते जाइएगा सभी लोग। सबसे पहले लिखेंगे माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु, माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है। कितना है, u। ये क्या बना है, u। समझ रहे हैं सभी लोग, ये u है। ठीक, कोई m द्रव्यमान की वस्तु मानी गई जिसका प्रारंभिक वेग u है। हमेशा ध्यान रखना, हमने पहले भी बताया था कि प्रारंभिक वेग को u से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, u से। ठीक है, अब लिखेंगे अंतिम वेग तथा अंतिम वेग बराबर v। ठीक, समय बराबर t। ठीक है, देखो प्रारंभिक वेग पहले u मानेंगे, अंतिम वेग v मानेंगे। ये v बना है, ठीक है, ऐसे v बना लो चलो। और ये समय क्या है, t है। ठीक, अब यहाँ से हम संवेग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, संवेग। पहले हम इसका प्रारंभिक संवेग निकालेंगे। क्या, प्रारंभिक संवेग। देखिए प्रारंभिक जो संवेग निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक संवेग। ठीक, जो प्रारंभिक संवेग निकलेगा वो प्रारंभिक वेग से। ठीक, और इसको हम यहाँ पर मान लेते हैं P1। कितना मान लेते हैं, P1। ठीक, दोबारा लिखे दे रहे हैं, प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक संवेग P1 बराबर m इंटू u। अब पूछेंगे ये कैसे आ गया। देखिए द्रव्यमान तो था ही हमारे पास, ठीक, और प्रारंभिक संवेग के लिए प्रारंभिक वेग का होना आवश्यक है। क्यों, क्योंकि हमको मालूम है कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, और वेग यहाँ पर कौन सा है, प्रारंभिक वेग। तो m इंटू क्या हो जाएगा, u। ठीक, अब क्या निकालेंगे, अंतिम संवेग। कौन सा निकालेंगे, अंतिम संवेग। ध्यान दीजिएगा। ठीक, अंतिम संवेग के लिए सभी लोग समझ गए होंगे, द्रव्यमान वही रहेगा और v। द्रव्यमान क्या रहेगा, द्रव्यमान वही रहेगा इंटू v। समझ रहे हैं। अब यहाँ से हमको निकालना है संवेग में परिवर्तन। ठीक, तो हमने बताया था कोई चीज़ अगर परिवर्तन करना है तो उसमें दूसरी वाली राशि से हम लोग पहली वाली राशि को माइनस कर देते हैं। ठीक, तो लिखेंगे अतः संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन बराबर, संवेग में जो परिवर्तन होगा वो किसके बराबर होगा, अंतिम संवेग, अंतिम संवेग माइनस का प्रारंभिक संवेग। समझ रहे हैं सभी लोग। अब देखिए यहाँ से अंतिम संवेग क्या है, P2, प्रारंभिक क्या है, P1। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो। देखो P2 की वैल्यू क्या है, mv, m इंटू वी। इसकी क्या है, m इंटू u। समझ रहे हैं सभी लोग। यहाँ पर mv होगा और यहाँ पर क्या होगा, mu। देखिए यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन क्या निकलेगा, m। यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा, m जब कॉमन लेगो तो अंदर क्या बचेगा, v माइनस u। सभी को इतनी बातें समझ में आए, m v माइनस u। ये क्या निकला है,
संवेग में परिवर्तन। क्या निकला है? संवेग में परिवर्तन। क्लियर? देखिए अब इसका हम निकालते हैं संवेग में परिवर्तन की दर। क्या निकालते हैं? संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक, सभी लोग इतना लिख लेंगे। संवेग में परिवर्तन की दर देखिए क्या होता है। दर जहाँ पर लगेगा वहाँ पर हमने इससे पहले भी बताया होगा, दर जो होता है वो समय को प्रदर्शित करता है। किसको? समय को। ठीक, यहाँ तक लिखेंगे, इसके बाद में इधर हम लिख रहे हैं, लिखेंगे संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर। ठीक है, देखिए संवेग परिवर्तन की जो दर होगी वो उसको हम किससे? अपॉन में समय से भाग कर देंगे। किससे भाग करेंगे? समय से। ठीक, देखिए समय से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एम वी माइनस यू अपॉन में टी। सबको समझ में आ रहा है? समय से भाग कर दिया गया। समझ रहे हैं? समय से हमने इसको क्या कर दिया? भाग कर दिया। दूसरी चीज़ हम इसको यहाँ पर एक यहाँ पर आप बराबर ना लगाइए, यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का साइन लगाते चलेंगे। किसका? ये साइन जो है निशान, ये अनुक्रमानुपाती का है। किसका निशान है? अनुक्रमानुपाती। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार से ये राशि बढ़ेगी उसी प्रकार से ये राशि भी बढ़ेगी। अर्थात जो सम्मुख में या सामने राशि दी होगी वो उसी हिसाब से बढ़ेगी जो आगे वाली दी होगी। जैसे हम ये कहें कि इसमें संवेग दिया है तो उसी के साथ साथ द्रव्यमान भी बढ़ेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से एक चीज़ होगी, चूँकि हमको मालूम है कि A बराबर V माइनस यू अपॉन टी होता है। ये हमने पहले सूत्र बताया था कि A बराबर क्या होता है? V माइनस यू अपॉन टी। तो इतने की जगह देखिए, इतने की जगह क्या रख देंगे? A रख देंगे। क्या रख देंगे? A। तो जो संवेग में परिवर्तन की दर होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? ma के बराबर। किसके बराबर हो जाएगी? ma के बराबर। ये ma क्या आया है? संवेग में परिवर्तन की दर। यहाँ पर लिखेंगे संवेग में परिवर्तन की दर अनुक्रमानुपाती होगी, सामने लिखेंगे ma के। किसके होगी? ma के। समझ रहे हैं? अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे। देखिए जो संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो बल के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? बल के बराबर। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि F जो होगा वो किसके बराबर होगा? किसके अनुक्रमानुपाती होगा? ma के। किसके अनुक्रमानुपाती होगा? ma के। तो F अनुक्रमानुपाती क्या हो गया? ma। यहाँ पर क्या करते हैं? अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं। ध्यान रखना, अनुक्रमानुपाती का जब निशान हटाया जाता है तब वहाँ पर एक कांस्टेंट लाते हैं। क्या लाते हैं? कांस्टेंट। यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा वो k लाया जाएगा। देखो ये निशान हटाएंगे बराबर आएगा तो k आएगा। क्या आएगा? k और ma। इतना हो गया। और यहाँ पर जो k होगा उसकी वैल्यू क्या है? k बराबर है यहाँ पर 1। अतः हम ये कह सकते हैं कि F बराबर क्या आ जाएगा? F बराबर ma। समझ गए? तो ये गति का जो दूसरा नियम हो गया ये हो गया यहाँ पर। ठीक, सभी लोग नोट कर सकते हैं इसको। कैसे नोट करना है? पहले ये वाला पार्ट लिखिएगा। ठीक, उसके बाद में इधर वाला पूरा पार्ट लिखिएगा। ठीक, F इक्वल क्या हो जाएगा? ma। ठीक है, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक, जो हमने फार्मूला निकाला है उसके आधार पर हमने 3 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है? देखिए ये तो हमने पहले भी आपको बल का सूत्र लिखाया था और ये गति के द्वितीय नियम को परिभाषित करता है। ठीक, और हमने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो संवेग परिवर्तन की दर के बारे में, हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं। ठीक, बल और संवेग परिवर्तन की दर का जो हमने रिलेशन निकाला है उसके बारे में क्या कह सकते हैं कि पहला पॉइंट यह है कि संवेग में परिवर्तन की दर वास्तव में बल होता है। कि जो संवेग में परिवर्तन की दर होगा वो ही क्या हम कह सकते हैं? वो बल होता है। ठीक, इससे पहले हमने अभी बताया था। ठीक है,
बल का मात्रक हम बता चुके हैं। दूसरा पॉइंट हमने फिर से लिख दिया, देखो कि जो बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। समझ रहे हैं सभी लोग। तीसरा पॉइंट, संवेग में परिवर्तन की दर में कमी होने पर बल की मात्रा में भी कमी होती है। क्यों? अगर पूछता है क्यों होती है, ठीक, तो क्यों का ये जवाब है कि संवेग में परिवर्तन की दर बल की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है, इसीलिए संवेग में परिवर्तन की दर में कमी होने पर बल की मात्रा में भी कमी होती है। अगर कोई पूछता है तो इसका आंसर क्या देंगे? अनुक्रमानुपाती होने की स्थिति में। समझ रहे हैं सभी लोग। पहला जो हमने पहले जो पूरा डेरिवेशन बताया वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद 2-3 पॉइंट जो लिखे वो लिखेंगे, बेहतर समझेंगे इस सब चीज़ों को, ठीक। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, समझ रहे हैं सभी लोग। ये आगे भी आपके काम आ सकता है कक्षा 11 में, ठीक। इसका एक डेरिवेशन दिया गया यही सेम। तो सभी लोग स्टडी करते रहिए और फेयर कॉपी पर इसको नोट करिएगा। थैंक यू।